तूफानी बारिश और यालाबारी से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कई दिनों से जारी झुलसा देने वाली गर्मी से छुटकारा मिलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी के बाद लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। सुबह के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वापटा टाउन गोल चक्कर के करीब आंधी के बायस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के बेटे कामरान हसन कुरैशी और अहले खाना से मुलाकात की। मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए फातह खानी और दुआ की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की मुल्की और सहाफ़ती खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। बोले, अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम आला दर्जे के इंसान और बेबाक सहाफ़ी थे। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की वफ़ात पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। मरहूम की वफ़ात से सहाफ़त के मैदान में एक न पूरा होने वाला खला पैदा हो गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गेलानी से अमरीकी काउंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। यूसुफ रजा गेलानी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहिमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी रवाबित का कहाँ है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। डीजल पर लेवी 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की पुरानी कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर थी। डीजल सस्ता होने से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 200 से 300 रुपये तक कम वसूल किया जाने लगा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1080 रुपये से कम करके 1020 रुपये वसूल किया जाने लगा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2000 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो गया। कश्मीर का किराया 3000 रुपये से कम होकर 2500 रुपये लिया जा रहा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 5% कमी कर दी। सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा। जब सूबे का वजीर आला मुतहरिक होगा तो फिर ऐसे ही नताइज आते हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने शहरियों की ईद खुशगवार बनाई। ग्रैंड ईद ऑपरेशन में मुतालिका इदारों ने आला कारकर्दगी दिखाई। सुथरा पंजाब के हर वर्कर को 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सुथरा पंजाब ऑफिस मुस्लिम टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज 3,60,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाईं। ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थीं। गुलबर्ग के इलाके में डोर से शहरी के जख्मी होने का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ गुलबर्ग को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
फिरदौस मार्केट फ्लाईओवर पर डोर फिरने से 38 साला शहरी जाहिद जख्मी हुआ था। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज जख्मी शहरी की हालत खतरे से बाहर है। मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू। अय्याम ईद में पतंगबाजी की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमा दर्ज हुए। शिमाली लाहौर के पहले फुल हाइट अंडरपास चौक नाखुदा शादबाग की तामीर में लैंड एक्विजिशन पहली बड़ी रुकावट बन गई। एलडीए गवर्निंग बॉडी से मंजूर शुदा चौक नाखुदा फुल हाइट अंडरपास मंसूबा अराजी के हुसूल से मशरूत। चौक नाखुदा अंडरपास के लिए 1.5 कनाल से ज्यादा अराजी एक्वायर करने का फैसला। लैंड मार्किंग का अमल शुरू। अंडरपास की तामीर से कबल सेक्शन 4 के निफाज के लिए एलडीए ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रुजू कर दिया। कमर्शियल जायदादों में पानी के बेतहाशा इस्तेमाल पर काबू न पाया जा सका। वासा का वाटर मीटरिंग प्रोग्राम सुस्त रफ्तारी का शिकार। अमली इकदाम न होने के बराबर। बुलंदोबाला इमारतों और कमर्शियल प्लाजों में रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल और ज़िया जारी। मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम न होने के बायस पानी के इस्तेमाल का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल हो गया। पायलट मंसूबे के तहत चंद वाटर मीटर्स तो लगे, लेकिन शहरगीर सतह पर मंसूबा आगे न बढ़ सका। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में वाटर मीटर्स लगाने के लिए हुकूमती ऐलानात ताहाल अधूरे। वाटर मीटरिंग के लिए 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के मौसर इस्तेमाल पर सवालात बरकरार। कमर्शियल सारफीन भारी मिकदार में पानी इस्तेमाल करने के बावजूद यकसा निर्खों पर बिल अदा करने पर मजबूर। किसानों ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ जून में एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हम पैदल मार्च करके काफिलों की शक्ल में एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का किसान बड़ी मुश्किलात का शिकार है। 2024-25 में किसान से गंदुम का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। वुज़रा गंदुम की बम्पर क्रॉप के दावे करते हैं। मार्केट से गंदुम गायब। 4000 रुपए मन भी नहीं मिल रही। किसान इत्तेहाद के सदर उमैर मसूद ने कहा, गंदुम इंपोर्ट के धंधे में कमीशन बनाया जाता है। बिजली और खाद पर सब्सिडी न मिलने के बावजूद हमने गंदुम उगाई। महकमा तालीम का सरकारी स्कूलों में तामीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला। एईओस और डीईओस को तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ता हाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम का आगाज करने का हुक्म। तमाम स्कूल सरबराहान को तामीराती मनसूबों की निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स, वॉशरूम्स और इजाफी कमरों की तामीर तरजीह करार। रेलवे इंतजामिया के मुतादिद दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार। तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। महकमा एक्साइज ने अगले माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की तजवीज़ तैयार कर ली। अगले माली साल में टैक्स कलेक्शन का हदफ 70 अरब से बढ़ाकर 85 अरब करने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों के हदफ में 15 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। अगले माली साल में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स वसूलियों में इजाफा मुतवक्के। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 8 जून को पेश करने का इम्कान। पंजाब असम्बली का खुसूसी बजट इजलास 8 जून बरोज़ पीर शाम 4 बजे तलब करने की तैयारियां। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को बजट इजलास के पेश नज़र तमाम तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल करने की हिदायत। महकमा खजाना पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जा रही है।
बजट में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को। पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1452 अरब रुपए रखने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरे फहरिस्त है। बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 303 अरब रुपए के बड़े मंसूबों की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी और मिसाली गाँव जैसे मंसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे का 250 अरब रुपए का मुजव्विज़ा बजट तैयार। बल्दियाती तरक्की के लिए 156 अरब रुपए मुख्तस करने और बल्दियाती नुमाइंदों को खुद मुख्तार करने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के IT मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। यूनियन काउंसिल्स में सीवरेज वर्क और सड़कों की बहाली के लिए भी 50 अरब रुपए तजवीज़।